हेलो चिल्ड्रेन, मैं आप लोग के सामने पाठ 6 पल्लव पुस्तिका से पाठ 6 कहानी एक टीम के अनेक खिलाड़ी यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ। आगे आज पढ़ाऊँगी, ध्यान से सुनिए। अपने देश में तो गाने के बिना फिल्म की बात ही नहीं सोची जाती। अपने देश में, हमारे देश में फिल्म में जब गाने ना हो तो अच्छा ही नहीं लगता। उसके बारे में हम बात ही नहीं सोचते कि फिल्म हो और उसमें गाने ना हो, कभी सोच ही नहीं सकते। दूसरे देशों में गाना फिल्म की अनिवार्य आवश्यकता नहीं मानी जाती। दूसरे देशों में फिल्म में गाने हो या ना हो अनिवार्य कोई माना नहीं जाता। कोई भी अनिवार्य, कोई ज़रूरी नहीं माना जाता कि उसमें गाने हों। पर अपने देश में फिल्मों में गीतकार का अहम योगदान है। पर अपने देश में फिल्मों में गाना ना हो तो फिल्म किस काम की। उसमें गीतकारों का अहम योगदान है, एक अलग से योगदान है उसका। गीत से पहुँचे संगीत पर। अब गीत से पहुँचे संगीत पर, संगीतकार या संगीत निर्देशक भी अपनी संगीत वाली टीम का कप्तान ही है। संगीतकार या संगीत निर्देशक भी अपनी संगीत वाली टीम का कप्तान भी है। संगीतकार भी जो होते हैं वो अपने संगीत के निर्देशन के कप्तान होते हैं। गीत के बोलों के अनुरूप धुन बनाना, जो संगीतकार होते हैं गीत के बोलों के अनुरूप कैसे धुन बनाएंगे उस पर विचार करते हैं। कभी गायक की आवाज़, कभी किसी वाद्य विशेष। जो संगीतकार के निर्देशक होते हैं वो ये ध्यान देते हैं कभी गायक की आवाज़ कैसी है। वाद्य विशेष, जो बाजे हैं, वाद्य यंत्र जो बाजे बजते हैं गाना गाने के समय, वह सब कैसे हैं। वाद्य यंत्रों के संयोग को प्रमुखता देना या किसी धुन को पृष्ठभूमि में रखना यह संगीतकार का काम होता है। यह सब देखना कि वाद्य यंत्र कैसे चल रहे हैं, उनको प्रमुखता देना या कैसी धुन उनकी निकल रही है, इस पर वह बहुत ही अच्छे से विचार करते हैं और ध्यान देते हैं। फिल्मों की शूटिंग दो तरह की होती है। वह दो तरह की होती है। एक होता है इंडोर यानी स्टूडियो में, और आउटडोर यानी कहानी की मांग के अनुसार सुरम्य स्थानों, ऐतिहासिक इमारतों, जंगलों, पहाड़ों आदि में स्टूडियो में कला निर्देशक के निर्देशों पर उनके कुशल सहायक प्लाईवुड, वॉलपेपर, लकड़ी जैसी चीज़ों से महल, इमारतें, प्राकृतिक दृश्य बड़ी चतुराई से गढ़ डालते हैं। बेटा, फिल्म जो है हमारी शूटिंग होती है फिल्म की तो दो तरीके से होती है। एक होती है इंडोर, एक होती है आउटडोर। इंडोर मतलब स्टूडियो के अंदर हम उसकी शूटिंग करते हैं। आउटडोर मतलब जो कहानी की मांग के अनुसार, कहानी जो बना रहे हैं, किस टॉपिक पे उस मूवी को बना रहे हैं, उसकी मांग कहाँ है कि वह कहाँ पे शूटिंग कराना चाह रहा है, उसके अनुसार कोई सुरम्य, कोई अच्छी जगह, सुरम्य बहुत ही रमणीय स्थान, ऐतिहासिक इमारत जो होते हैं वहाँ पे, या फिर जंगलों में या पहाड़ों आदि में स्टूडियो में कला निर्देशक के निर्देशों पर, स्टूडियो में जो कला निर्देशक है उसके निर्देशों पर उनके कुशल सहायक जो अच्छी तरीके से किसी भी चीज़ की रचना करना, जैसे प्लाईवुड से घर बनाना, या फिर वॉलपेपर से, लकड़ी जैसी चीज़ों से महल बना देना, वॉलपेपर से कुछ अच्छी चीज़ें बना देना, प्लाईवुड से अच्छी चीज़ें बना देना, और महल, इमारतें, प्राकृतिक दृश्य बड़ी चतुराई से गढ़ डालते हैं। जो इनके सहायक होते हैं, कुशल सहायक, और बहुत ही चतुराई से इन चीज़ों से कुछ भी प्राकृतिक दृश्य बड़ी चतुराई से गढ़ डालते हैं। जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए, गढ़ डालते हैं। स्टूडियो की छत पर रस्सों पर टिक कर या लकड़ी के तख्तों पर बैठकर लटकते हुए कैमरामैन, साउंड इंजीनियर के सहायक तथा प्रकाश व्यवस्था कर रहे लाइट मैन लगाकर मेहनत करते हैं। बेटा, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं स्टूडियो की छत पर रस्सों पर टिक कर, रस्सा लटका कर, उससे लटक कर, लकड़ी के तख्तों पर बैठकर लटकते हुए कैमरामैन जो होते हैं, साउंड, कैसे आवाज़ कितनी ऊपर जाए तो आवाज़ अच्छे से निकले, इंजीनियर की सहायता से, तथा प्रकाश व्यवस्था कर रहे लाइट मैन जो होते हैं, कितना ऊपर जाए कि लाइट कैसी आए, कितनी अच्छे से लाइट, कितने ऊपर जाए तो लाइट अच्छे से आए और शूटिंग अच्छे से हो, लगातार मेहनत करते हैं। उनके कामों में जोखिम भी काफ़ी होता है। इस तरीके से वो लटके रहते हैं कि उनका काम देख के लगता है कि कितना जोखिम भरा काम है, कितना खतरा वाला काम है।
ये निर्देशक मुख्य कैमरामैन या प्रकाश व्यवस्था के प्रभारी के निर्देशानुसार सेट पर प्रकाश, ध्वनि या कैमरों की सही दिशा और उचित तीव्रता बनाए रखते हैं। ये जो होते हैं लोग, जो लाइट मैन होते हैं और जो कैमरामैन होते हैं, वह लाइट कैसे, कैमरा किस तरीके से रखें कि फ़ोटो अच्छी आए, लाइट किस तरीके से रखें कि हमारी जो वीडियो हो रही है शूटिंग वो कितने अच्छे से साफ दिखे, यह सब इतनी अच्छे से, इतनी तीव्रता से करते हैं, इतने अच्छे ढंग से करते हैं। और उनके जो होते हैं प्रकाश व्यवस्था के प्रभारी के निर्देशानुसार सेट पर प्रकाश व्यवस्था के निर्देशानुसार, उनके निर्देश के अनुसार सेट पर प्रकाश, जो हमारी मूवी बन रही है उस पर किस तरीके से प्रकाश डाला जाए, ध्वनि या कैमरों की सही दिशा, ध्वनि किस तरीके से कैमरा रखा जाए कि अच्छी ध्वनि आए और उचित तीव्रता बनाए रखते हैं। प्रकाश और ध्वनि की इसी विविधता, प्रकाश या ध्वनि की इसी विविधता से अभिनय प्रभावशाली होता है। प्रकाश भी अच्छी मिलती है और ध्वनि भी अच्छी तरीके से आती है। इसी विविधता से अभिनय प्रभावशाली होता है। जो अभिनय हमारा हो रहा होता है, जो मूवी बन रहा होता है, बहुत ही प्रभावशाली होता है और दृश्य वास्तविक लगते हैं। और जब अभिनय प्रभावशाली होता है तो हमारे दृश्य जो हैं वो एकदम वास्तविक लगते हैं, एकदम सही लगते हैं। आउटडोर शूटिंग में भी खूब ताम झाम लेकर जाना पड़ता है। जो आउटडोर, इतना तो हमारा इंडोर वाला था जो अभी हम दिखाए हैं कि कैमरे की सही लाइट आए, कैमरा सही ढंग से रहे और उनकी छत पर लटक के, जो स्टूडियो उसकी छत पे लटक के कैमरा दिखाते हैं अच्छे से कि अच्छे से फ़ोटो खींचे और तख्ते पे बैठ के, मतलब कोई ना कोई व्यवस्था करके लाइट दिखाते हैं कि शूटिंग अच्छी हो। तो ये सब इंडोर कामों में होता है, जो मूवी इंडोर बनती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होता है। अब आउटडोर में देखिए, आउटडोर शूटिंग में भी खूब तामझाम होता है। यहाँ तो तामझाम होता है इंडोर में, आउटडोर में भी खूब तामझाम करना पड़ता है। कैमरा, ध्वनि उपकरण, कैमरा ले जाते हैं, ध्वनि उपकरण ले जाते हैं, ट्रॉलियाँ पर्याप्त प्रकाश रखने के लिए, रिफ्लेक्टर, और ट्रॉलियाँ ले जाते हैं प्रकाश रखने के लिए, बहुत ही पर्याप्त मात्रा में प्रकाश रखने के लिए रिफ्लेक्टर भी ले जाते हैं, बिजली का जनरेटर भी ले जाते हैं तथा अन्य बहुत सी चीज़ें ले जानी होती है। यहाँ भी हर काम में कुशल सहायकों की आवश्यकता होती है। यहाँ भी हर कामों में कुशल सहायक जो होते हैं, जो सहायता अच्छी तरीके से करें, उनकी आवश्यकता होती है। साउंड रिकॉर्डिस्ट, साउंड रिकॉर्ड जो करते हैं भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साउंड को कैसे रिकॉर्ड करना है, साउंड जो हमारी ध्वनि निकल रही है उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आवाज़ों के उतार चढ़ाव पर पूरा ध्यान देते हुए वह संवाद तथा गीत संगीत रिकॉर्ड करता है। आवाज़ हमारी कैसे निकल रही है, आवाज़ हमारी तेज तो नहीं निकल रही है, बहुत धीमा तो नहीं निकल रहा है, उसका उतार चढ़ाव कैसा है, इस पर पूरा ध्यान दिया जाता है तथा संवाद तथा गीत संगीत पर रिकॉर्ड करता है। तथा संवाद जो करता है वह गीत संगीत भी रिकॉर्ड करता है। जहाँ गाने नहीं भी हों वहाँ पृष्ठभूमि संगीत तथा अन्य ध्वनियाँ, जैसे बूटों की खटखट, चिड़ियों की चहचहाहट। बेटा, जब आप मूवी देखते हैं कि जहाँ गाने नहीं होते हैं, जहाँ गाना नहीं गाया जाता है, या जहाँ पे कहीं कहीं ऐसी धुन निकाली जाती है जिससे हम लोग को डर लगे, या फिर जहाँ चिड़ियों की आवाज़ निकालनी है, या फिर जहाँ अच्छी आंधी तूफान जैसी आवाज़ निकालनी हो, या फिर जूतों चप्पलों की खटखट की आवाज़ निकालती, तो देखिए किस तरीके से मूवी में निकाला जाता है, किस तरीके से हम सुनते हैं, उन सब पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो वहाँ पृष्ठभूमि संगीत तथा अन्य ध्वनियाँ जैसे बूटों की खटखट, चिड़ियों की चहचहाहट, आंधी तूफान आदि की आवाज़ आदि भी रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिस्ट जो हैं इन सब पर ध्यान देते हैं। संवाद ध्वनियाँ और पृष्ठभूमि संगीत अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं। संवाद ध्वनियाँ जो होती हैं वो अलग रिकॉर्ड होती हैं और पृष्ठभूमि संगीत जो होता है वो अलग रिकॉर्ड होती हैं। सब अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं और अंत में ध्वनि की हर रील को उनके दृश्य के अनुरूप मिलाया जाता है। सब अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन अंत में जब मूवी तैयार की जाती है तो इस रील को इस तरीके से बनाया जाता है, मूवी को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसके दृश्य के अनुरूप कहाँ कौन सी ध्वनि आएगी, कहाँ कौन सा गाना सेट होगा, उस दृश्य के अनुरूप उसको मिलाया जाता है, उस तरीके से उसको बना दिया जाता है। और फिर मिक्सिंग या री रिकॉर्डिंग प्रक्रिया में इन सभी ध्वनि प्रभावों को दृश्यों के साथ तालमेल कर निश्चित क्रम या स्वरूप दे दिया जाता है। उसके बाद मिक्सिंग होता है, मिक्स किया जाता है, फिर इसको री रिकॉर्डिंग किया, फिर से रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उस ध्वनि को
उस दृश्य को किस अनुसार तालमेल बनाकर निश्चित क्रम में रखा जाता है और उसको अच्छा स्वरूप दिया जाता है। उस मूवी को कैसे, कहाँ क्या आएगा, कौन सी आवाज़ कहाँ आएगी, कौन सा दृश्य कहाँ आएगा, इन सबको ध्यान देते हुए अच्छी तरीके से अच्छे क्रम में रखकर उस मूवी को तैयार किया जाता है। शूटिंग के समय बहुत सी आवश्यक ध्वनियाँ भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। अनावश्यक ध्वनियाँ, जब हम शूटिंग करते हैं तो उस समय बहुत सी अनावश्यक जो ज़रूरी नहीं होती हैं ऐसी ध्वनियाँ भी रिकॉर्ड हो जाती हैं। इसके लिए कलाकारों को स्टूडियो में तैयार फिल्म अलग अलग टुकड़ों में दिखाई जाती है। तो इसके लिए कलाकार जो होते हैं वह स्टूडियो में बैठकर फिल्म को तैयार करते हैं और अलग अलग टुकड़ों में उस फिल्म को दिखाते हैं पर्दे पर। पर्दे के पीछे की आवाज़ को काट कर यह आवाज़ ईयरफोन के माध्यम से कलाकारों को कानों तक पहुंचती है। तो पर्दे के पीछे जब ये मूवी चलती है तो पर्दे के पीछे खड़े होकर जो फालतू आवाज़ होती है, जो अनावश्यक आवाज़ होती है, उसको काट कर जो सही आवाज़ होती है, जिसको हम कलाकारों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो सही आवाज़ ही हम कलाकार के सामने जो फालतू आवाज़ है उसको काट करके ईयरफोन के माध्यम से सही आवाज़ कलाकारों के कानों तक पहुंचाते हैं। पर्दे पर आ रहे दृश्यों में अपने होठों के कंपन और हाव भाव देखते हुए कलाकार फिर संवाद बोलते हैं। पर्दे पर जब कलाकार आते हैं तो जब आवाज़ आती है तो उसी आवाज़ के आधार पर वह होठों के कंपन करते हैं और वैसे ही हाव भाव बनाते हैं और उसी हाव भाव को देखते हुए कलाकार फिर संवाद बोलते हैं। ऐसे ही हाव भाव, कैसी आवाज़ आ रही है, कैसे होठों का कंपन करना है, कैसे हमें हाव भाव दिखाना है चेहरे पे, कैसे भाव होने चाहिए चेहरे पर, इसको ध्यान में रखते हुए कलाकार फिर संवाद बोलते हैं जो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं और इसी को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जब अच्छे तरीके से वो बोलने लगते हैं तो उसी को रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इस प्रकार जो साउंड ट्रैक मिलता है उसे शूटिंग के दौरान बने साउंड ट्रैक के स्थान पर फिल्म में लगा दिया जाता है। एक साउंड ट्रैक मिलता है, उसको शूटिंग के आधार पर फिल्म में लगा दिया जाता है। यह प्रक्रिया डबिंग कहलाती है और यही प्रक्रिया हमारी डबिंग कहलाती है। ऐसा लगता है कि वो आदमी ही बोल रहा है, ना कि पीछे से कोई और बोल रहा है, या आवाज़ को डबिंग कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि वह सारी बातें वो आदमी ही बोल रहा है, कोई दूसरा नहीं बोल रहा है। ओके बेटा, थैंक यू। अगली वीडियो हम आपको बाद में बताएंगे। ओके।